अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। ऑलमोस्ट 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और वीडियो देखते हैं और अपनी कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और मुझ पर भरोसा करते हुए नीचे कमेंट्स में कुछ सवाल पूछते हैं। अपनी अपनी परेशानियां जो होती हैं, जो वो उनके डाउट्स होते हैं, वो कमेंट्स में लिख कर पूछते हैं। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया। और नए जो साथी आते हैं, वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों को शेयर करते हैं, क्योंकि पता चल जाता है कितने हजरात शेयर करते हैं और कितने लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। उन तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत सारी मोहब्बत और इज्जत देने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज की वीडियो बना रहा हूं मैं उन साथियों के लिए जो दुबई में हैं या दुबई में आना चाहते हैं या दुबई में रह रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं या काम करके वापस गए हैं। उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी, बड़ी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये मसला तकरीबन सब लोगों के साथ आता है। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसी इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि जो भी साथी इस मसले से उनको ये मतलब जब भी उन्हें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो बड़ी आसानी से उनको मिल सके। अच्छा, बात ये है कि पासपोर्ट जब ख़त्म होता है तो रिन्यू कैसे कराया जाए, ये बड़ा सवाल रहता है। क्योंकि जब हमारे वीज़े लगे होते हैं तो हम पाकिस्तान में जाते हैं रिन्यू कराने के लिए, तो फिर वहाँ पर जब रिन्यू हो जाते हैं तो फिर हमसे एक्स्ट्रा कुछ पैसे ले लिए जाते हैं एजेंटों के थ्रू, या मोस्टली लोग कहते हैं ऐसे, पता नहीं हकीकत इसमें कितनी है, कि जब वीज़ा स्टैंप हुआ होता है तो आपको फिर तंग करते हैं, पासपोर्ट देते नहीं हैं। और रिन्यू हो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस बंदे की मजबूरी है और उसे पासपोर्ट हर सूरत में चाहिए क्योंकि इसने वापस जाना होता है। तो अभी ये मसला है कि हम अबू धाबी यूएई के अंदर कैसे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराएं, और इस पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए आपके कितने दिन लगते हैं, खर्चा कितना आता है पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए, और आपको कितने दिनों के बाद रिन्यू होके आपको वापस मिल जाता है, और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए। तो ये सारे सवालों के जवाब आज इंशाल्लाह इस वीडियो में होंगे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और अपनी राय का भी इजहार फरमाएं। और नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और नीचे लाइक वाले बटन पे भी जरूर दबाना, क्योंकि आपका खर्चा तो होता नहीं है लाइक करने के लिए, और वीडियो बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, तब जाके एक वीडियो 8-10 मिनट की रिकॉर्ड होती है। आप लोग का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी चलते हैं कि अगर आपका पासपोर्ट यूएई के अंदर आते हैं तो खत्म है, रिन्यू कराना है तो कहाँ से कराते हैं। तो मैं अबू धाबी की बात करता हूँ। अबू धाबी में अगर आपने रिन्यू कराता है तो एम्बेसी एरिया है, ये पेप्सी कोला के साथ, वहां जाकर पाकिस्तान एम्बेसी है, वहां से आपका पासपोर्ट रिन्यू होता है। अभी रिन्यू करने के लिए आपको कितने पैसे लगते हैं, यह हर बंदे के जहन में सवाल आता है कि कितना खर्चा होता है। तो इसके लिए भाई अगर 5 साल का आप रिन्यू कराते हैं तो आपके लगते हैं 151 दिरहम, यानी 150 दिरहम तकरीबन आपका लगता है 5 साल के रिन्यूअल के लिए। और ये दूसरा सवाल होता है कि ये मिलता कितने दिनों में। नॉर्मल अगर आप कराते हैं तो ये मिल जाता है आपको 20 दिनों में, ठीक है। और इसकी फीस जो नॉर्मल वाली मैंने बताई है आपको, और अगर अर्जेंट कराते हैं तो वो 10 दिनों में आपको मिलता है और फीस डबल हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। और इसी तरह अगर 10 साल वाला आपने बनाना है तो इसकी फीस 300 है, और डबल अगर अर्जेंट बनवाना है तो फिर उसकी फीस ज़रा डबल कर लें, वो इतनी होगी। और आपको 10 दिनों में अर्जेंट बनवाना है तो वो भी 10 दिनों में मिल जाएगा, नॉर्मल बनाना है तो 20 दिनों में मिल जाएगा। तो ये इसकी फीस है। 5 साल की 150, 10 साल की 300 तकरीबन हो जाती है जो आप रिन्यू कराते हैं। तो मैंने अभी इसी महीने में, यानी अभी 2019 अप्रैल का महीना चल रहा है और 20 तारीख को, आज है 27 है आज, और मुझे इसी महीने की 20 तारीख को मैंने अपना पासपोर्ट वापस लिया है। तो मैं इन्फॉर्मेशन इससे हवाले से सोचा आपसे शेयर कर दूं ताकि जो भी साथ रिन्यू कराना चाहते हैं तो उनको तकलीफ ना हो। अच्छा, अभी इसको रिन्यू कराने के लिए आपको चाहिए क्या होगा। आपको जनाब चाहिए पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए एक पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, ठीक है, और दूसरा शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए। शनाख्ती कार्ड असल भी हो और कॉपी भी उसकी होनी चाहिए, क्यों वो दोनों देखते हैं। और पासपोर्ट अपना ओरिजिनल साथ में लेके जाएं और उसकी कॉपी करा लें। अगर कॉपी बाहर से नहीं होती तो अंदर मशीनें लगी हैं, वो आपको करके दे देते हैं। और शनाख्ती कार्ड की भी आपकी कॉपी चाहिए और असल शनाख्ती कार्ड भी चाहिए। और अगर फैमिली वाला बंदा है तो उसने बच्चों के रिन्यू कराने हैं, पासपोर्ट रिन्यू कराने हैं, वाइफ का रिन्यू कराना है, तो उसके लिए फिर यह है कि बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड होना चाहिए पाकिस्तान एम्बेसी से और यूएई की एम्बेसी से अटेस्टेड होना चाहिए।
और उसके बाद और यू एम्बेसी, ये भी बता दूं कहाँ से होगा, मरीना मॉल में है अबू धाबी में, वहाँ से होगा। पहले पाकिस्तान एम्बेसी से कराएं, फिर यूएई एम्बेसी से कराएं। तो ज़ाहिर है बच्चे अगर यहाँ पर हैं तो फिर तो उसके ऑलरेडी पासपोर्ट मतलब अटेस्ट हो के आएंगे होंगे। लेकिन अगर वो आ गया है वहाँ से, यहाँ पर वीज़े निकल आए हैं, तो फिर उसके बाद अगर रिन्यू कराने हैं तो ये तरीकाकार है, ठीक है। और शनाख्ती कार्ड बच्चे का अगर बच्चों के अगर हैं पासपोर्ट रिन्यू कराने हैं तो फिर आपकी वाइफ का भी पासपोर्ट वीज़ा कॉपी होगा और आपका भी पासपोर्ट वीज़ा कॉपी होगा। तो तब जाके आपके बच्चों का भी पासपोर्ट वीज़ा कॉपी होगा और ओरिजिनल पासपोर्ट भी होगा, तो शनाख्ती कार्ड होगा पाकिस्तान का और वाइफ का भी, तो फिर आपका वो रिन्यू हो जाएंगे, ठीक है जनाब। तो ये है इसका तरीकाकार। अगर फैमिली के हैं, बच्चों के हैं तो ये है। अगर एक इंडिविजुअल एक बंदे का है जो मेरी तरह लेबर मजदूर लोग हैं उनका है तो इसका तरीकाकार है। अभी टाइमिंग क्या है कि सुबह के टाइम पे आप जाते हैं तो रश काफ़ी होता है और ज़ाहिर लाइन पे लगना पड़ता है और इंतज़ार भी करना पड़ता है, तब जाके ये होता है। अगर फैमिली वाला बंदा है तो फिर वो कभी भी जा सकता है, 8 9 10 बजे जाए, और फैमिली वालों को वो मतलब जल्दी से फारिग कर देते हैं, वो टाइम नहीं लगता। मोस्टली जब मैं गया था तो आधे घंटे के अंदर अंदर सारा काम हो गया था, ज़्यादा वक्त नहीं लगा, तो आपको रिन्यू कर देते हैं। और फिर उसके बाद आपको जब लेने के लिए जाते हैं, यानी 20 दिनों के बाद, हाँ अगर आप लेने के लिए नहीं जा सकते, आपको कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, तो फिर ये करें कि आपको वहाँ पर डिलीवरी सिस्टम है, वहाँ 15-20 दिन हम चार्ज करते हैं, 15 आई थिंक, तो वो चार्ज करते हैं और आपको जहाँ पर भी अबू धाबी के एरिया में हो तो आपको वो पासपोर्ट घर में डिलीवर कर देते हैं। 15 दिन हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो ये है उनका तरीका। अगर आप छुट्टी मतलब कंपनी दे रही है, बाज़ कंपनियां जो है यहाँ पर यूएई अबू धाबी के अंदर, वो पासपोर्ट आपका ख़त्म होता है जब, तो आपको छुट्टी देते हैं कि जाओ रिन्यू करा के आओ, और आप आपकी हाजिरी लगा देते हैं। और जब वापस लेने के लिए जाते हैं तो तब भी आपको पासपोर्ट की छुट्टी भी मिल जाती है, कंपनी हाजिरी लगाती है और आप पासपोर्ट भी लेके आते हैं। और बाज़ कंपनियां गाड़ी भी देती हैं आपको आने जाने के लिए, लेकिन बाज़ कंपनियां नहीं देती, आपको खुद से जाना पड़ता है। तो जिनको छुट्टी भी मिलती है उनके लिए फ़ायदा है, कंपनी गाड़ी भी दे रही है, छुट्टी भी मिल रही है, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है वहाँ डिलीवरी के 15-20 दिरहम देने की, खुद ही चले जाएंगे और पासपोर्ट ले आएंगे। लेकिन जिस बंदे के पास टाइम नहीं है वो डिलीवरी के वहाँ चार्जेस दे और वो घर में डिलीवर कर देंगे उसे। और आपको एक टोकन देते हैं, वो टोकन संभाल के रखना होता है, और वो टोकन जब आप वापस लेने के लिए जाएंगे पासपोर्ट, तो आपको वहाँ दिखाना है और आपको पासपोर्ट दे देंगे, आपकी आईडी मांगेंगे, एमिरेट्स आईडी जो होगी वो। अगर फैमिली वाला बंदा को जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं बच्चों का या इस खातून का जिसका पासपोर्ट ले रहा हूँ इसका क्या लगता हूँ, भाई हूँ, शोहर हूँ, बाप हूँ, क्या हूँ, तो वो बताना पड़ेगा आपको, फिर जाके आपको वो पासपोर्ट दे देंगे। तो उम्मीद है मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं पासपोर्ट रिन्यू के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर बड़ा पंगा होता है रिन्यू कराने के लिए। जब बंदा जाता है तो वहाँ तंग करते हैं, तो यहाँ पर बड़ा आसान है, आसान तरीके से, मतलब थोड़ा सा सुबह जाना पड़ेगा आपको रिन्यू कराने के लिए, बाकी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। कोई तस्वीरों की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको फिर से एक बार रिपीट कर दें तो 150 दिरहम चाहिए 500 वाला रिन्यू करने के लिए, और उसके बाद 20 दिनों के अंदर नॉर्मल मिल जाएगा, अर्जेंट 10 दिनों में मिल जाएगा। और शनाख्ती कार्ड आपका होना चाहिए, असल शनाख्ती कार्ड, उसकी कापी, असल पासपोर्ट उसकी कापी, और जिस पर वीज़ा लगा हो, तो वो जनाब आपके लेके जा सकते हैं और इंशाल्लाह आपका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू हो जाएगा, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। आज 2019 अप्रैल में ये कानून है, इसके बाद चेंज हो जाए तो मुझे गाली नहीं दीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, पिछले मैंने 6 महीने को वीज़े की वीडियो बनाई, वो कहते हैं यार अभी नहीं मिल रहा, तो भाई वो 6 महीने 8 महीने पहले की वीडियो है, वो उस टाइम वो था, अभी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो चीज़ जिस वक्त है उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके आगे पीछे चेंज होता रहता है सिस्टम, वो मुझे नहीं पता। और अटेस्टेड फॉर्म और सर्टिफिकेट और दीगर चीज़ें जो अटेस्टेड करानी होती है उसकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उसका क्या प्रोसेस है। और आपने विजिट वीज़ा वाली और 6 महीने के वो आज़ाद वीज़ा वाली वीडियो बहुत देखी है। आज़ाद वीज़ा का मैंने पहले भी कंफर्म किया था कि आज़ाद वीज़ा दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ यूएई का आज़ाद वीज़ा नहीं है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है आज़ाद वीज़े का, गवर्नमेंट की तरफ से वो आज़ाद वीज़ा नहीं है। और आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये किया जा रहा है कैसे हम आज़ाद वीज़ा लेके यहाँ पर हमें काम मिलेगा, तो भाई काम नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है, काम मिल जाए तो पैसे नहीं मिलते हैं, ये सच है और बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए ये 2-4 बातें भी मैंने ऐड कर दी हैं बीच में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी है मिली पासपोर्ट के हवाले से, अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं। वीडियो में अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी प्लीज़ बताएं, ताकि दोबारा जब वीडियो बने तो वीडियो अच्छी तरह से बनाई जा सके। अभी मैं ड्यूटी पे था तो कुछ 10 मिनट निकले हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं ताकि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप मुझे वक्त देते हैं, मैं आपके वक्त की कदर करता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर भी करें, आपका खर्चा तो होता नहीं है और मुझे थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि यार लोग मुझे मेरी वीडियो पसंद करते हैं, देखते हैं, ताकि और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।